धौलपुर में चंबल ने दिखाया रौद्र रूप। खतरे के निशान से 11 मीटर ऊपर पहुंचा गेज। 7 दर्जन से अधिक गांव, मजरा और ढाणियां आई बाढ़ की चपेट में। ग्रामीण बोले 2 साल में सिस्टम ने पट्टे क्यों नहीं दिए। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी 141.88 मीटर गेज पर चल रही है। चंबल नदी खतरे के निशान से 11.09 मीटर ऊपर बह रही है और नदी के ऊपर बंद पड़ा पुराना पुल चंबल के रौद्र के कारण डूब गया है। राजाखेड़ा उपखंड के चाड़ियन का पूरा, चीलपुरा समेत अन्य गांवों की जमीनी हकीकत जानी तो देखा कि खेतों में करीब 10 से 15 फीट पानी में फसल, पेड़, विद्युत पोल डूब चुके हैं। गांवों के रास्ते जलमग्न हो गए हैं। चीलपुरा में तो मकान भी पानी में डूब गए हैं। ग्रामीण ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चंबल की बाढ़ का गांव में अधिक पानी आया है, जिसमें फसल से लेकर सब बर्बाद हो गया है। जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी दोपहर तक गांव में नहीं आया है। फूड पैकेट भी नहीं आए हैं और गांव से बाहर जा नहीं सकते हैं। बिजली बंद कर दी गई है। सिर्फ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2022 में जब बाढ़ आई थी तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने क्षेत्र का दौरा किया था। उस समय पूर्व सीएम गहलोत के निर्देश पर राजाखेड़ा पंचायत समिति द्वारा ग्रामीणों को मकान बनवाने के लिए कार्रवाई हुई। पंचायत समिति ने लोगों को प्रपत्र भी दे दिए, साथ ही लाखों रुपए खर्च कर भूमि को समतल कराया गया, लेकिन 2 साल बाद भी ग्राम पंचायत ने पट्टे नहीं दिए। जिले के सरमथुरा उपखंड इलाके के झिरी पंचायत सहित करीब आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उसके अलावा धौलपुर के मोरोली, बिछिया, बसईनीम, कामरे का पुरा समेत 1 दर्जन गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। राजाखेड़ा उपखंड इलाके के चाड़ियन का पुरा, अंडवा पुरैनी, चिलपुरा, गुनपुर, टीकतपुरा समेत 3 दर्जन गांव ढाणी जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीणों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खेतों में खड़ी फसल, पेड़ और विद्युत पोल पानी में डूब चुके हैं, जिनमें करीब 10 से 15 फीट पानी की आवक हो चुकी है। सबसे अधिक समस्या मवेशी को बचाने के लिए खड़ी हो गई है। जिले के सरमथुरा, राजाखेड़ा, धौलपुर और बाड़ी उपखंड के 7 दर्जन से अधिक गांव, मजरा और ढाणी चारों तरफ से पानी से घिर चुके हैं। लोगों ने नदी के पास ऊंचे ऊंचे टीलों पर बुजुर्ग, महिला एवं बच्चों को सुरक्षित किया है। एसडीआरएफ द्वारा राहत बचाव के काम शुरू कर दिए हैं। पानी में घिरे हुए लोगों को स्ट्रीमर के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ में फंसे कुछ परिवारों को खाने पीने की भी मुसीबत हो रही है। धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी एवं सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ की तबाही देखी जा रही है। चंबल नदी में आई बाढ़ से हजारों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत पूरी तरह से नदी का रूप ले चुके हैं। खेतों में 15 फीट पानी होने पर फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में गिरी आसमानी आफत और कोटा बैराज से रिलीज किए गए पानी ने धौलपुर जिले के 7 दर्जन से अधिक गांव, मजरा और ढाणियों को पानी पानी कर दिया है। जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ के सहयोग से राहत और बचाव काम शुरू कर दिए हैं। गांव की विद्युत आपूर्ति काट दी गई है। बाढ़ आपदा में फंसे लोगों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं आपका भाई अनिल तोमर, चीलपुरा से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पुलिस प्रशासन से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से अपील कर रहा हूँ। हमारे गांव में क्या, हर क्षेत्र में जो चंबल के किनारे बसे हुए गांव में वहाँ पर बाढ़ आती है, तो सरकार की तरफ से किसानों को 1-1 हज़ार रुपये मिलते हैं। साहब इतना, मतलब आज का इतना महंगा डीजल है कि 400 रुपये में एक बार खेत जुतता है, तो इतनी जुताई हो जाती है कि कुछ पूछो मत। सरकार 1 हज़ार रुपये दे के बगल में हो जाती है, साइट हो जाती है कि मुआवजा मिल गया साहब। ये प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारा इलाका आता है पंचायत समिति राजाखेड़ा का, जिसमें लगभग 4 से 5 पंचायतें मेरी बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। उधर बसई गियाराम के अंदर गड़ी जाफर है, खोड़ है, बरसला है, अंधियारी है, हेत सिंह का पुरा है, ये बहुत प्रभावित है। जो राजाखेड़ा के बिल्कुल उपखंड के नज़दीक हैं, वहाँ भी बड़ी बुरी भयावह स्थिति है। लोगों के जो है चंबल की वजह से संपर्क कट चुके हैं।
हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रशासन से आग्रह कर रहा हूँ, इधर मेहदपुरा पंचायत है, मेहदपुरा पंचायत के अंदर भूड़ा है, मेहदपुरा है, कठूमरा है, करीलपुरा है, शंकरपुरा है, गडराई है, कठूमरी है, घुरैया खेड़ा है, ये पापरीपुरा है और गुंडपुर है, टीकतपुरा है, बकसपुरा है, जो चीलपुरा पंचायत के अंदर आते हैं। और चीलपुरा, बकसपुरा, टीकतपुरा, ये सभी गांव बुरी तरह प्रभावित हैं। इधर जो है आगे चल के पंचायत है फरासपुरा, फरासपुरा पंचायत के अंदर आप अभी मीडिया वाले गए थे, उनको भी अवगत कराया था मेरे द्वारा कि चाड़ियापुरा और बीचकापुरा जो टापू बन चुके हैं, वहाँ पर खाद्य सामग्री की इत्यादि की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल और केवल देवदूत के रूप में वहाँ पर SDRF की टीम पड़ी हुई है, जो वहाँ जो भी समस्या होती है गांव की उसको सुन रही है। इधर से उधर संपर्क में है, वहाँ संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। चीलपुरा के लिए भी संपर्क 2022 में जब बाढ़ आई थी तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने आए थे, उस समय हमारे गांव वालों ने, हमारे एरिया वालों ने सबने मांग की और उस मांग के तहत ये चीलपुरा से सीधा बाहरी का पूरा रोड को जोड़ दिया गया। जो रास्ता मात्र एक चीलपुरा के लिए बचा है, बाकी सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। अगर ये रास्ता नहीं होता तो मेरा जो गांव है, ये जो चीलपुरा गांव है, वो बिल्कुल टापू बन के रह जाता। यहाँ न खाने की कोई व्यवस्था होती, न पीने की व्यवस्था होती। अब मैं तो प्रशासन से यही आग्रह करूँगा कि हर गांव में जहाँ जहाँ बाढ़ आ रही है वहाँ पर एक जनरेटर की व्यवस्था करें, जिससे कि अधिकतर गांवों के अंदर समरसेबल का काम है। तो पानी की व्यवस्था पशुओं के लिए और वहाँ के बाशिंदों के लिए होना अति आवश्यक है। और खाना पीना जैसे तैसे जो घर शेष बचे रहते हैं उनसे खाते हैं। लेकिन प्रशासन को ये भी करना चाहिए कि रसद विभाग के द्वारा सभी पूरे क्षेत्र के अंदर रसद विभाग के द्वारा फूड पैकेट्स बंटवाए जाएं, जिससे कि आम जन को सुविधा मिल सके। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं प्रशासन से। आज हम धौलपुर ज़िले के राजाखेड़ा उपखंड में चाणियाकापुरा में गांव में एक महिला के बीमार होने पर सूचना मिली हमें कि भाई वो बीमार है और उनको रेस्क्यू करना है। तो हम कल यहाँ पहुँचे हैं 29 तारीख को, और आज हमने रेस्क्यू किया है। महिला बीमार थी, डॉक्टर को ले जाया गया और उनको ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद में एक महिला और बच्चे को वहाँ से लेके आए हैं। जितना हमारे से कोशिश की जा रही है, हम पब्लिक का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और राहत शिविरों में पहुँचा रहे हैं उनको। या जैसे खाने का संबंधी सामान हो उनको वहाँ दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। जो भी दवाई को उपचार है वो भी वहाँ पहुँचाया जा रहा है। हमारे SDRF के साथी जवान हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा की जा सके और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। हमारे कमांडेंट महोदय श्री राजेंद्र सिंह सिसोदिया के निर्देशन में और हमारे कंपनी कमांडर महोदय भरतपुर संभाग के प्रभारी श्री नरपत सिंह के निर्देशन में ये SDRF का काम बहुत ही सराहनीय तरीक़ा से किया जा रहा है। जितना कोशिश होगी हमारे जवान साथियों से, हम हर संभव जनता की सेवा करेंगे और हर संभव जनता को अपने सुरक्षित स्थान पर राहत शिविरों में पहुंचाएंगे। कितनी टीमें काम कर रही हैं? हमारे यहाँ धौलपुर जिले में 4 टीमें काम कर रही हैं। C1, C4, C2, C3, C4 4 टीमों के इंचार्ज मैं स्वयं खजान सिंह प्लाटून कमांडर मेरे सुपरविजन में काम किया जा रहा है। जैसा जैसा प्रशासन आदेश देता है वहाँ टीमों को डिप्लॉय किया जाता है और जहाँ भी पानी की ज़्यादा आवक होती है वहाँ पे पब्लिक को अपने राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। राहत शिविरों में उनको शिफ्ट किया जाता है। कुख्यात दस्यु रहे जगन गुर्जर का साला रवि गुर्जर गिरफ्तार। 15,000 रुपए का इनामी है बदमाश रवि गुर्जर। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 महीने से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश रवि गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1 लोडेड हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 की रात आरोपी रवि गुर्जर ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर एक घर में नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।
इस घटना में रवि गुर्जर भागने में सफल रहा था, जबकि कुछ अन्य बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी धौलपुर द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय इनपुट के आधार पर मंगलवार की शाम शहर के बसेड़ी रोड तुलसीवन एरिया से बदमाश रवि गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक 315 बोर का देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि आरोपी रवि गुर्जर कुख्यात दस्यु रहे जगन गुर्जर का साला है। जगन गुर्जर के साथ मिलकर इसने धौलपुर और करौली जिले में नकबजनी, हत्या का प्रयास, लूट और फायरिंग जैसे संगीन अपराध किए हैं। 4 थानों में इसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये पूर्व डकैत जगन गुर्जर का साला रवि गुर्जर है, जिसपे श्रीमान एसपी साहब धौलपुर की तरफ से 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये बाड़ी थाना कोतवाली के 2-307 के मुकदमों में वांछित चल रहा था और इस पे करीब 14-15 मुकदमे पूर्व में हैं। ये काफ़ी सक्रिय बदमाश है, जिसे कल बाड़ी थाना पुलिस ने काफ़ी मेहनत और साहस से पकड़ा है। इससे एक कट्टा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी आगे अन्य इसके सहयोगी होंगे उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। धन्यवाद। ये हमने बसेड़ी रोड के पास से और भागता हुआ गिरफ्तार किया था। ये पुलिस से बचने के लिए छुपता हुआ फिर रहा। सीवरेज समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर की नारायण कॉलोनी में सीवरेज प्रणाली की खराब व्यवस्था ने लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल समाधान की मांग की गई है। स्थानीय पार्षद संजय शर्मा ने बताया कि कॉलोनी की सड़कों पर 2 से 3 फुट तक गंदा और बदबूदार पानी जमा है। यह पानी न केवल बरसात का है, बल्कि सीवरेज चैम्बरों के ओवरफ्लो होने के कारण भी फैला है। इससे स्कूली छात्र छात्राओं, बुजुर्गों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जल भराव से बदबू और गंदगी फैल रही है, जिससे अनेक प्रकार के कीटाणु पनपने लगे हैं। इस कारण कॉलोनी में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोग घबराहट में हैं और बच्चों को बाहर निकालने से बच रहे हैं। पार्षद शर्मा ने यह भी बताया कि लगातार जल भराव के कारण मकानों की नींव कमजोर हो रही है और कुछ मकानों में तो पानी घर के अंदर तक घुस चुका है। यदि शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, सीवरेज की सफाई करवाई जाए और इलाके में पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकाला जाए, ताकि लोगों को इस संकट से राहत मिल सके। नारायण कॉलोनी और सीताराम कॉलोनी वार्ड नंबर 10 के अंदर आती है, जिसमें कि बारिश का बहुत भी पानी भर गया है। उसकी निकासी के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मकानों के चारों ओर पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में, निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। नगर परिषद प्रशासन को कई बार सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज सब वार्डवासी परेशान होकर के जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं कि पानी को निकासी के लिए कोई न कोई रास्ता बनाया जाए, जिससे कि आमजन को राहत मिल सके। झिरी क्षेत्र के कई गांवों के रास्ते कटे, संपर्क टूटा। बस स्टैंड सहित झिरी में आया पानी, लोगों को सुरक्षित निकालकर किया शिफ्ट। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह कर रहे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था। हाड़ौती में हो रही बारिश और कोटा बैराज से रिलीज किए गए पानी से चंबल नदी उफान पर है, जिसके कारण चंबल खतरे निशान से काफी ऊपर चल रही है और नदी किनारे बसे निचले इलाकों के गांव के जहां रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं कई गांवों में पानी भरने लगा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जिला सहित स्थानीय प्रशासन निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। धौलपुर जिले के समथुरा क्षेत्र की झिरी ग्राम पंचायत के 5 गांव के रास्ते कटे हुए हैं। साथ ही इस समय झिरी गांव में बस स्टैंड सहित कई मकानों में पानी आ चुका है, जिसके कारण 50 परिवार सरकारी बिल्डिंगों में शिफ्ट कर दिए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से निगाह बना हुआ है।
सरमथुरा के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन के द्वारा इस समय उन परिवारों को भोजन व्यवस्था की जा रही है और कोई समस्या नहीं हो जाए, जिसके लिए बाड़ी एडिशनल एसपी कमल जांगिड़, सरमथुरा डीवाईएसपी नरेंद्र मीणा और थाना अधिकारी कृपाल चौधरी अधिकारी झिरी क्षेत्र में निगाहें बनाए हुए हैं। झिरी गांव में लोगों से अपील भी की है, पानी से दूर रहिए और उनको सरकारी आवास में शिफ्ट करने में मदद भी की है। अगर कोई समस्या होती है उसकी तुरंत सूचना कीजिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवारों की पूरी मदद करने में लगे हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह की तरफ से इस समय भोजन व्यवस्था की जा रही है। दिनांक 29/7/2025 के मध्य रात्रि से चम्बल का जल स्तर बढ़कर आज स्थिति हो गई है कि 50 परिवार डूब क्षेत्र में आ गए हैं। इधर से देखो ये परिवार पूरे गिर चुके हैं। इधर भी क्या नाम है, झिरी के करीब 50 परिवार डूब में। उनको हम कल शाम से ही प्रशासन और ग्राम पंचायत के द्वारा 50 परिवारों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया है। प्रशासन की भी पूरी निगाह है और सब लोग सहयोग में लगे हैं और पूरी आशा करेंगे कि कोई किसी को जनहानि और धनहानि ना हो। ये हमारा सबका सहयोग है। सर्राफा व स्वर्णकार संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित। तीसरी बार संगठन के अध्यक्ष बने राजकुमार वर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के व्यापारिक संगठन सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ का वार्षिक अधिवेशन सब्जी मंडी स्थित एक निजी धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद चुनाव अधिकारी मोहन मित्तल द्वारा नवीन कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए। संगठन के प्रति निष्ठा और कार्य भावना के चलते राजकुमार वर्मा को निर्विरोध रूप से तीसरी बार संगठन का अध्यक्ष चुना गया। महामंत्री हरिशंकर सर्राफ ने बताया कि नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष राकेश वर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास गर्ग और मंत्री गौरव वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निरीक्षक अशोक वर्मा के साथ संगठन मंत्री मातादीन सर्राफ को बनाया गया है। सूचना मंत्री की जिम्मेदारी संदीप गर्ग को सौंपी गई है। संघ के धर्म कांटे का प्रभारी देवो मित्तल, प्याऊ समिति का जिम्मेदार पांडु मराठा और गलाइपकाई का प्रभारी शिवकुमार वर्मा को बनाया गया है। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान संरक्षक विष्णु सर्राफ, राकेश बंसल, कालीचरण वर्मा, गोरेलाल वर्मा, मोतीलाल वर्मा और पूर्व अध्यक्ष संतोष वर्मा का मंच पर साफा एवं पटका पहनाकर सम्मान किया गया। सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ अध्यक्ष राजकुमार वर्मा सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनको भरोसा दिलाता हूँ मैं समाज के लिए सब काम करूँगा तन मन धन से। कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ। मैं अपने वचन से कहना चाहता हूँ कि आज सर्राफा एवं स्वर्णकार संघ की कार्यकारिणी का चुनाव निर्विघ्न रूप से और सभी के समर्थन से, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, केवल समाज में एक सबके समर्थन से ही चुनाव होता है, जो कि पूर्ण निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। आगे समाज के जितने भी पदाधिकारी बने हैं वो अपने सब समाज में किसी भी तरीके की कठिनाई का सारे अपने पदों का निर्वहन करेंगे और समाज में समरसता लाने का प्रयास करेंगे। जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे राजकुमार वर्मा चुने गए हैं वो एक व्यक्तित्व अद्भुत धनी है और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और समाज के लिए दिन रात तन मन धन से वो तैयार रहते हैं। वो तीसरी बार हमारे समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं। हम उनके अध्यक्ष चुने जान अपने आप को बहुत गौरवान्वित करते हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे समाज को इसी तरह से वो सहयोग करते रहें। अग्रसेन जयंती समारोह को लेकर बैठक आयोजित। मनिया कस्बे में अग्रवाल समाज समिति मनिया कार्यकारिणी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित की गई। बैठक में पंकज गोयल को अग्रसेन जयंती महोत्सव का संयोजक बनाया गया। बैठक की शुरुआत समाज के अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान अग्रसेन जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज के पूर्व मंत्री संतोष गर्ग ने जयंती को भव्यता देने व अधिक से अधिक अग्रबंधुओं को जोड़ने के लिए प्रेरित किया।
समिति के पदाधिकारी गिरिराज किशोर बंसल ने बताया कि जयंती महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन व मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान भी किया जाएगा। बैठक में अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पंकज गोयल को संयोजक चुना गया। सह संयोजक विजय बंसल व संतोष गर्ग को चुना गया। कोषाध्यक्ष मोहन प्रकाश सिंघल व चिंटू बंसल को बनाया गया। जिला कलेक्टर और एसपी ने देहली व राजाखेड़ा इलाके के चंबल के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित गांव का लिया जायजा। प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं एसपी विकास सागवान ने बुधवार दोपहर 3 बजे चंबल के बढ़े हुए जल स्तर से प्रभावित राजाखेड़ा व देहली थाना क्षेत्र के सुदूर इलाकों का जायजा लिया और प्रभावितों को आवश्यक सहयोग व रेस्क्यू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी ने चंबल के किनारे बसे प्रभावित गांव अंधियारी, तगरा, गड़ी जाफर, चांडियन का पुरा, पक्कापुरा, पुरैनी के ग्रामीणों का हालचाल जाना और आवश्यक मदद के लिए दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों से इलाके के हालातों की जानकारी भी ली। को देखते हुए काफ़ी लोगों को हमने विस्थापित किया है। यहाँ पे बसाईगियाराम में, अंधियारी में ऑलमोस्ट 500 लोगों को हमने शिफ्ट किया है और उनके लिए टेंट वेंट की व्यवस्था भी किया है और साथ ही फास्ट फूड स्कूल में खाना भी बन रहा है। तो आपके माध्यम से मैं सभी जिलेवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस, सभी लोकल बॉडीज सभी सचेत है। आपके कोई भी इशू है तो हमें हमारे कंट्रोल रूम में कॉल करें। और साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी प्रशासन के लोग जैसे सूचना मिलती है कि शिफ्ट करने के लिए तो कृपया तुरंत शिफ्ट करें, लास्ट मोमेंट तक इंतज़ार नहीं करें। अभी जल्दी शिफ्ट कर लेंगे तो व्यवस्था आराम से हो जाएगा। लास्ट मोमेंट में दिक्कत होती है तो हमारे जो आकलन के हिसाब से जिन जिन गाँव में पानी आने की संभावना है तो हमने लिस्ट तैयार की है। वहाँ के गांव के लोगों को हमने सचेत कर दिया। तो उन लोगों से अपील है कि भाई आप जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें, सुरक्षित जगह पे पहुँच जाए या हम प्रशासन के माध्यम से जो जगह चिन्हित किया वहाँ पे पहुँच जाए। खाने की व्यवस्था रहेगी, कोई चिंता करने की ज़रूरत। सर, नदी के तटीय इलाकों में कितने ऐसे गाँव होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं जिनके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है? देखिए 141-42 के हिसाब से हमने 28 क्षेत्र को हमने आइडेंटिफाई किया है। 28 क्षेत्र, गांव नहीं, क्षेत्र को 38 क्षेत्र को आइडेंटिफाई किया है। बेसिकली फरासपुरा और फिर अंडवा पुरैनी इन और फिर सरमतरा में झिरी ऐसे गाँव में पानी बढ़ने की सूचना मिली है और वहाँ पे पहले ही जाके प्रशासन के माध्यम से लोगों को सचेत किया गया, शिफ्ट करने के लिए कहा गया और मैंने डायरेक्शन भी दिया है कि जो भी शिफ्ट होंगे उनके खाने की व्यवस्था रिलीफ से सरकार के माध्यम से किया जाएगा। अपना घर आश्रम में प्रभुजियों को खिलाया खीर मालपुआ। धौलपुर जिले के बाड़ी के बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम को ईश्वरीय सेवा में समर्पित भूमि दान करने वाले दानवीर, भामाशाह, समाज सेवा में समर्पित डॉक्टर केशव चंद्र मंगल की तृतीय पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आश्रम परिसर में श्रद्धा, भक्ति एवं सेवा भाव के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अपना घर परिवार की ओर से आश्रम में निवासरत महिला एवं पुरुष समस्त 142 प्रभुजनों के लिए अपना घर आश्रम की ओर से स्पेशल खीर, मालपुआ, पूरी, बेड़े, कद्दू, आलू मटर की सब्जी, पापड़ सहित भोजन प्रसादी, प्रवचन, शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि भूमि दान श्रेष्ठतम दानों में से एक बड़ा दान है। इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नर सेवा नारायण सेवा में कार्यरत अपना घर आश्रम को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया है। कार्यक्रम में अपना घर आश्रम के प्रभुजी, अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, कोषाध्यक्ष लता मंगल, विमला गर्ग, कुसुम मित्तल, संजू गोयल, सचिव हरिओम सिंघल, विष्णु महेरे संरक्षक आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली हिंदू जागरण यात्रा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बुधवार को भव्य हिंदू धर्म जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पुलिस चौकी से होकर मुख्य बाजार मार्ग से होती हुई बछेकी हनुमान मंदिर तक पहुंची, जहां पूजा अर्चना के साथ यात्रा का समापन हुआ।
यात्रा में पिंडी स्वरूप भगवान शिव की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि जिला आह्वानकर्ता बाबा दिगंबर राजूगिरी रहे तथा मुख्य आकर्षण बने बाबा पागलदास, जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड सेवा प्रमुख कुश राठौर ने जानकारी दी कि यात्रा का मूल उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, जागरूकता और विकृतियों के उन्मूलन के लिए जन जागरण करना है। उन्होंने कहा, धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पूरे कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ के गण स्वरूप कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां देकर भक्तों का मन जीत लिया। जगह जगह स्वागत, पुष्पवर्षा और भजन संध्या ने यात्रा को और अधिक भव्यता प्रदान की। राजाखेड़ा कार्यक्रम के संयोजक लक्ष्मीकांत गुप्ता और सह संयोजक राजू तिवारी ने बताया कि यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की पुकार है। धर्म की रक्षा के लिए हम सदैव तैयार हैं। कांग्रेस सेवादल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल की संगठन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। जयपुर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तिरंगे की सोच को मजबूत करना और समाज में नफरत की मानसिकता को समाप्त करना था। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ललित तुनवाल एवं सेवादल प्रदेश प्रभारी गोविंद भाई पटेल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेवादल की भूमिका आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने की। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया कि आगामी मास में अपने अपने जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। राज्य प्रभारी गोविंद भाई सभाया और महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा नुवाल ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में बाड़ी धौलपुर से कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से भरतपुर प्रभारी सुलेमान फारूकी, धौलपुर महिला जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, धौलपुर महिला जिला अध्यक्ष शबन खान, राशिद आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की एक बैठक खनन व्यापारियों के साथ शहर के एक मैरिज होम में आयोजित की गई। बैठक में रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत लगी हुई पुरानी बकाया को जमा करने के लिए समझाइश गई। साथ में 2017 से 19 से 20 तक रॉयल्टी पर जो रिवर्स चार्ज लगा है उसको जमा कराने का निवेदन किया गया। बैठक में जिला वाणिज्य कर अधिकारी एवं बाड़ी उपखंड वाणिज्य कर अधिकारी, कर अधिवक्ता एवं खनन कार्य से जुड़े हुए दर्जनों लोग मौजूद रहे। गुरुवार को सभी स्कूलों में बच्चों की रहेगी छुट्टी। धौलपुर जिले में भारी बारिश और चंबल व पार्वती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गुरुवार 31 जुलाई को सभी स्कूल में छात्रों के अवकाश के आदेश जारी हुए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि धौलपुर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्रों का अवकाश रहेगा। एहतियातन जिला कलेक्टर ने छात्रों के अवकाश की घोषणा की है। भारी वर्षा, चंबल नदी तथा अन्य क्षेत्रों में प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई है। चोरी की यूपी नंबरी बाइक के साथ बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैंपो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करते हुए नेशनल हाईवे 123 के बाईपास से चोरी की बाइक सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। महादेव मंदिर से यूपी नंबर की बाइक चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम गठित कर हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह, मोहन सिंह, प्रेमवीर, कांस्टेबल अनिल कुमार, धारा सिंह व रविकांत ने नाकाबंदी करते हुए बदमाश सूरजपुत्र भरत सिंह कुशवाहा निवासी महादेव को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। आरपीएफ टूंडला ने दिखाई ईमानदारी।
आरपीएफ कंट्रोल टूंडला की सूचना पर गाड़ी संख्या 12420 गोमती एक्सप्रेस के कोच संख्या D12 में एक यात्री महिला के छूटे हुए बैग को इंस्पेक्टर अवधेश गोस्वामी के कुशल नेतृत्व में हेड कांस्टेबल प्रवीण वशिष्ठ के द्वारा बैग को गाड़ी से अपने कब्जे में लेकर उतारा गया और आरपीएफ थाने पर लाकर उसके सामान की सूची बनाई गई और यात्री को सूचित किया गया। यात्री जब अपना सामान लेने आया तब सामान की सूची के अनुसार बैग में रखी ज्वेलरी जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4,50,000 रुपए जिसका फोटो वीडियो व सुपुर्दगीनामा बनाकर यात्री सर्वेश पाल और उसकी पत्नी नीता को सुपुर्द किया है। यात्री ने आरपीएफ को धन्यवाद दिया और आभार जताया। हमारा सामान गोमती गाड़ी में छूटा था, हाथ रास्ते हमें वो सुकोबाबाद में टूंडला मिल गया और हमारा 4.5 लाख का था, सोने का और चांदी का, और 1000 रुपये थे उसमें। और पूरा सामान मिल गया? हाँ, पूरा सामान मिल गया। हाँ, सुरक्षित। आरपीएफ का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारी 2 जन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आपका सामान पूरा मिल गया? पूरा मिल गया। ठीक है। यूपी के लखनऊ में विकास दृष्टि संस्था की ओर से आयोजित सम्मान समारोह एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कला एवं साहित्य जगत में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली कई हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा सम्मानित किया गया। इस समारोह में आगरा के ओजस्वी वीर रस के कवि मोहित सक्सेना को साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए उपमुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के उपलक्ष्य में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छायादार एवं फलदार प्रजाति के 2000 पौधे लगाए गए हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में रेंज वन्यजीव सरमथुरा अधीन पर्यटन स्थल दमोह जल प्रपात पर एवं नाका चौकियों पर भी सफाई अभियान चलाया गया। पर्यटकों व आमजन को प्लास्टिक व कचरा न फैलाने संबंधी जागरूक किया गया। साथ ही उक्त क्षेत्र में वर्षा की अतिवृष्टि के मद्देनजर दमोह जल प्रपात पर आने वाले पर्यटकों एवं आमजन की सुरक्षा तथा वन्यजीवों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए झरने में न नहाने एवं वन क्षेत्र में कचरा न डाले जाने के संबंध में समझाइश की गई। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बफर जोन की अधिसूचना जारी होने से ग्रामीणों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास द्वारा ग्रामीणों को अवगत कराया गया है कि बफर जोन में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राम विस्थापन नहीं किया जाएगा। साथ ही कोर जोन में भी विस्थापन पूर्णतः स्वैच्छिक होगा और किसी भी प्रकार का दबाव या जोर जबरदस्ती कर ग्राम विस्थापन नहीं किया जाएगा। साथ ही उपवन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास द्वारा ग्रामीणों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देवें। क्षेत्र में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व घोषित होने से ग्राम वासियों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है।
हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।